दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर सेंड कर दें, ठीक है। और ये टोटल जो 40+ क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अक्षय के कारण निर्मित हुई है। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो ये निर्मित हुई है रेगुर मिट्टी, जिसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और ये सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र राज्य में। काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी जो है सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है, महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। और ये कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी जो है ये कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। इसके अलावा भारत में जो है 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, आपको याद रखना है। पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरी काली मिट्टी, तीसरी शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी, चौथी वन एवं पर्वतीय मिट्टी, पाँचवीं लैटराइट मिट्टी, छठवीं लाल एवं पीली मिट्टी, सातवीं लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी और आठवीं जो है पीट एवं दलदली युक्त मिट्टी। यानी कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ जो है ये भारत में पाई जाती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस कांग्रेसी सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस कांग्रेसी सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दिया गया था। तो ये लाहौर सत्र में दिया गया था, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की बात करें तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1929 में। कब हुआ था, 1929 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑल इंडिया अनटेजेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो हरिजन सेवक संघ के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे घनश्याम दास बिरला, आपको याद रखना है। घनश्याम दास बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। आपको कहीं कहीं ऑप्शन में मिलेगा जी डी बिरला, ठीक है। जी.डी. बिरला आपको कहीं कहीं ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। घनश्याम दास बिरला जो इनका पूरा नाम होगा। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है। दूसरी जो विश्व युद्ध हुई थी तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। सी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्लेमेंट एटली की बात करें तो ये भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। क्लेमेंट एटली जो थे ये भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो भारत मतलब जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय ये भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भारत की झीलों से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। पहला दिया गया है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है। तो देखिए हैदराबाद और सिकंदराबाद के जो बीच मतलब झील स्थित है, हुसैन सागर झील स्थित है। दूसरा दिया गया है, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है, केरल में है। विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। लोकटक क्या है, लोकटक एक झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बुलर झील है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। भारत में ताज़े पानी की झील, भारत में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत की सबसे बड़ी
लाइगुन झील कौन सा है? चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोमालू झील जो कि सिक्किम में स्थित है। भारत की सेकंड आर्टिफिशियल लेक मैन मेड कहाँ है? कौन सी झील है? तो ये है ढेबर झील या फिर जय समंद झील जो कि राजस्थान में है। प्रसिद्ध लाइगुन झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का ये उड़ीसा में है। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। जवाहर सागर राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो यह है मणिपुर राज्य में। आपको याद रखना है, ये सारे झीलों से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हेलोफाइटस अच्छी वृद्धि करते हैं। हेलोफाइटस अच्छी वृद्धि करते हैं तो ये क्षारीय मिट्टी में अच्छी वृद्धि करते हैं। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है तो ये उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? यह है दार्जिलिंग। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध योजना निर्मित है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध योजना निर्मित है तो ये बेतवा नदी पर निर्मित है। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो रामगंगा नहीं है। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंडमान और निकोबार है तो अंडमान और निकोबार क्या है? बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार जो है बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, तो देखिए जिसके सदस्य संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो ये कहा है बी.आर. अम्बेडकर ने। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार निम्नलिखित में से भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो यहाँ पर आंतरिक शांति को खतरा, इसके आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जाती है। बाकी ये तीनों युद्ध बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, यानी इन तीनों कारणों के आधार पर जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, भारत में और जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा कौन से अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 के द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो देखिए ऐसा सिचुएशन अब तक हमारे भारत में नहीं आई कि जिससे कि वित्तीय आपात लग सके। तो वित्तीय आपात जो है अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, कभी नहीं लगा है। ठीक है, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 360 के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति यदि चाहें तो वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं सिचुएशन पड़ने पर। तो अभी तक जो है वित्तीय आपात अभी हमारे देश में नहीं लगी है। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो ये अनुमोदित किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को की गई थी। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है
तो ये किया जाता है परिवार के उपयोग व्यय के आधार पर। परिवार के उपयोग व्यय के आधार पर जो है भारत में निर्धनता के स्तर का जो है आकलन किया जाता है। सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है इसे ज़रूर से ऑन कर दें। बेल आइकन ऑन करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। ऐसे उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बैटरी। ठीक है, बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये आंसर हो जाएगा। रात में किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान की मौत हो सकती है? तो देखिए, इंसान की मौत जो है किस पेड़ के नीचे सोने से हो सकती है? तो नीम के पेड़ के नीचे सोने से हो सकती है। डी आंसर हो जाएगा। माचिस का आविष्कार किसने किया था? माचिस का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन वॉकर ने। ठीक है, जॉन वॉकर ने जो है माचिस का आविष्कार किया था। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? तो देखिए, इसका अन्य नाम है साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट जो है इसका अन्य नाम है आरडीएक्स का। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ध्वनि तरंगे जो है ध्रुवित नहीं की जा सकती है। आँख की रेटिना कार्य करती है। आँख की रेटिना जो है कार्य करती है तो कैमरे में फिल्म की तरह जो है आँख की जो रेटिना होती है वो कार्य करती है। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो छिपकली में नहीं होते हैं। डी आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान प्रस्ताव की स्वरूप किसने तैयार की? पाकिस्तान प्रस्ताव की स्वरूप किसने तैयार की? सिकंदर हयात खान ने पाकिस्तान प्रस्ताव के स्वरूप जो है तैयार किया था। बी आंसर हो जाएगा। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो ये प्राकृत भाषा में दिए थे। डी आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो क्या थे? ये तीनों थे, कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ। ठीक है, ये तीनों थे अमीर खुसरो। डी आंसर हो जाएगा। मेलघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? मेलघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। डी आंसर हो जाएगा। 28 है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक कौन सा है? तो ये है पारा। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 29 है। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जो होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। ऐसे पदार्थ कौन है जिनका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है? ऐसे पदार्थ कौन है जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है? तो यह है साधारण लवण। ठीक है, डी सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है। प्राकृतिक रबड़ को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? प्राकृतिक रबड़ को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो उसमें मिलाया जाने वाला जो पदार्थ है वो है सल्फर। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। डी आंसर हो जाएगा। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है कर्म से संभव है। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके मृत्यु दिवस को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है किसकी मृत्यु दिवस को? तो ये मनाया जाता है राजीव गांधी की मृत्यु दिवस को जो है आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
सी आंसर हो जाएगा। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है, याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था? कौन सा विदेशी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था? तो ये इब्न बतूता आया था। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जनजातियों के लिए सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जनजातियों के लिए सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने किया था। आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ठक्कर बापा ने आदिवासियों के लिए किया था। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तालाबों के द्वारा सबसे अधिक जो सिंचाई होती है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में होती है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन रसायनों का सम्राट कहलाता है? रसायनों का सम्राट किसे बोला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। सी आंसर हो जाएगा। 40 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किसके बारे में दिया गया है? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें आधिकारिक भाषा को दिया गया है। आधिकारिक भाषा इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। डी आंसर हो जाएगा। 41 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया? तो किस अधिवेशन में सबसे पहले जो है स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया? तो ये रखा गया था कोलकाता अधिवेशन 1906 में। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन 1906 में जो है सबसे पहले स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था। कि ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। 10 मार्च, 12 मार्च, 16 मार्च या फिर 21 मार्च। ठीक है, तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आपको बताना है इसमें कब मनाया जाता है। यदि आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर सेंड कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।